हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। आपको इतना सारा जो फ्री टाइम मिला है, आपको हमें सबको सोचने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से लोगों को इतना गोल्डन चांस मिला है कि वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको घर बैठकर बढ़ा रहे हैं। सच माने तो हम में से आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बरसों से खुद से मिलने का टाइम ही नहीं मिला। हम दूसरों से मिलते थे, दूसरों से हाय हेलो करते थे, उनके हालचाल पूछने जाते थे, लेकिन हमें अपनी खुदी से मिलने का कभी टाइम ही नहीं मिला कि हमारी खुदी के क्या हालचाल हैं, हमारी खुदी कैसी है, हम खुद कैसे हैं। तो ये कितना अच्छा वक्त है जिसमें आप लोगों को खुद से मिलने का मौका मिला है, अपने आप को पहचानने का मौका मिला है, अपने इनर को जानने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी क्रिएटिविटी को जानने का मौका मिला कि आप भी कुछ कर सकते हैं। अक्सर अभी तक ऐसा ही हो रहा था कि आप दूसरों की तारीफ़ करते थे, दूसरों को बहुत काबिल समझते थे और ख़ुद को कम समझते थे। लेकिन इस फ्री वक्त में आपको ये अंदाज़ा हुआ कि आप भी कुछ कर सकते हैं और आप भी किसी काबिल हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हम उन लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा खुश नसीब हैं या ताकतवर हैं जिनके पास खाने के लिए हाथ नहीं, चलने के लिए पैर नहीं और एहसास करने के लिए आंखें नहीं हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और हम खुद को हमेशा कमज़ोर समझते हैं, दूसरों को ज़्यादा ताकतवर समझते हैं, दूसरों को खुद से ज़्यादा खुश नसीब समझते हैं और ये सोचते हैं कि अगला इंसान तो बहुत लकी है और हम बहुत परेशान हैं। जबकि साथियों, ऐसा नहीं है जनाब। कायनात ने आपको, हमें सबको बहुत सारी रौनक बख्शी है और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जो आपके और हमारे पास है। तो ये भी आपका एक नसीब है। आप खुद को कोसने के बजाय ये देखिए कि आपके अंदर क्या है, आप किस काबिल हैं, आप क्या कर सकते हैं। और आप बहुत से लोगों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं। आप अपने टैलेंट को बढ़ाइए, आप देखिए आपके अंदर क्या खूबी है, आप क्या कर सकते हैं। बेशक आप तारीफ़ कीजिए, मैं ये नहीं कहती आप दूसरे को दाद भी दीजिए, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है कि हम दूसरों के टैलेंट को देखते हैं, उन्हें दाद देते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं आता। तो आप दूसरों की तारीफ़ भी कीजिए, लेकिन ख़ुद के टैलेंट को आप बढ़ाइए, उसको निखारिए, ढूंढिए आपके अंदर क्या टैलेंट है, उसको आप किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह वो आपके फ्यूचर में, आपकी पर्सनैलिटी में आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर दोस्तों आप खुद को टटोलने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं, आपके अंदर कुछ भी नहीं है। जिस तरह हमारी कायनात, हमारी ज़मीन पर कोई भी जगह खाली नहीं है, उस पर कुछ ना कुछ प्लांट है, नहीं होता है तो वो ग्रो कर जाता है। तो इसी तरह हमारी और आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है जिसमें कोई ना कोई टैलेंट छुपा है। अब चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कोई ना कोई उसमें है। क्या होता है कि हम उसको पहचान नहीं पाते। अगर हम उसको पहचान लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में भी कुछ ना कुछ खूबियाँ हैं। अभी हम जिस तरह से कोरोना काल में से गुज़र रहे हैं, इस दौर में हम देख रहे हैं, इतने बड़े क्राइसिस से हम गुज़र रहे हैं, तो ऐसे में ख़ुद को साबित करने के लिए, ख़ुद को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई ना कोई टैलेंट ऐसा होना बहुत ज़रूरी है जो आपको कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचा देता है और आपको वहां तक ले जाता है। सच साथियों, ये बात है कि हम जिस मुश्किलों से गुज़र रहे हैं, ऐसे दौर में ख़ुद को प्रूव करने के लिए, आपको मजबूती से खड़े रहने के लिए और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने टैलेंट को निखारना होगा, ढूंढना होगा कि आप किस काम को कर सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा हुनर एडॉप्ट करते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो आप कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंस सकते और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होगा। हम और आप सब ये भी जानते हैं कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, सभी को एक खौफ है कोरोना का, और इस वक्त हम सभी की इकोनॉमी पूरी डावाडोल हो चुकी है और इस वक्त हर इंसान इसी कश्मकश में लगा है कि पैसा कैसे कमाया जाए, अर्न कैसे किया जाए, क्या किया जाए। अगर अब तक आप डिग्री को अपना करियर मान रहे थे तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने टैलेंट को भी आप उसमें शुमार कर लीजिए और जो वक्त आप अपनी डिग्री या एजुकेशन पे दे रहे थे, वो वक्त आप अपने टैलेंट को भी दीजिए। अगर आप उसको वो वक्त देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर कारगर बनेगा।
किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में सहारा ढूंढने के बजाय आप खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप में एक टैलेंट है तो आप दूसरों को सहारा दे सकते हैं, आप खुद एक कंपनी खुद बन सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप दूसरों में सहारा ढूंढें, आप खुद को खुद तैयार कीजिए, अपने टैलेंट से दूसरों को अपने साथ जोड़िए और किसी में सहारा मत ढूंढिए। अगर आप इस तरह से करेंगे और ख़ुद को निखारेंगे तो आपको आज के दौर में ये देखना और किसी तरह से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, चैलेंज पीछे छूटते चले जाएंगे और लोग आपको फॉलो करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि आप किस काबिल हैं। साथियों, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने अंदर की ताकत को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। जब आप अपनी अंदर की ताकत को पहचानते हैं तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप खुद को नहीं पहचानते हैं तो आप इधर उधर लोगों से पूछते हैं, तसल्ली लेते हैं, झूठी तसल्ली लेते हैं और लोग आपको कंफ्यूज कर देते हैं और आप फिर बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और इस तरह आप भी फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेस भरी हुई बातें करते हैं कि टाइम ही ख़राब है, अब तो कुछ होने वाला है नहीं, देखते हैं क्या होगा, जैसा होगा वैसा हमारे साथ भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप जैसा चाहते हैं आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा। बस शर्त यह है कि आपके इरादे मजबूत हों, आपका फ़ैसला मजबूत हो और सही वक्त पर लिया हुआ हो। अगर इस तरह का फ़ैसला आप लेते हैं तो आप वही हासिल करेंगे जो आपके साथ होगा। और हाँ, एक बात आपसे कहना भूल गई, आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं फेस रीडिंग करती हूँ, वॉइस रीडिंग करती हूँ, मोटिवेटर हूँ, मोटिवेशन देती हूँ, हीलिंग देती हूँ। आपका फेस और वॉइस देखकर आपको करियर काउंसलिंग देती हूँ कि आज आप जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी क्या कहती है, आपके इंट्यूशंस। मैं अपने इंट्यूशंस और अपनी वाइब्रेशन से आपको ये बताती हूँ कि आपकी वाइब्रेशंस कैसी है, आप जिस वक्त हैं, जिस काम में हैं, क्या वो आपके लिए ठीक है, नहीं है तो आपको दूसरी ताकत के साथ और दूसरे फील्ड में किस तरह से खड़े होना चाहिए। ये सारा कुछ मेरा आपके लिए इस चैनल में है और आपको मिलता रहेगा। और साथ ही हीलिंग, हमारे बहुत से साथी और ख़ास करके जो हमारे यूथ हैं वो बहुत डिप्रेशन में हैं, वो बहुत डिप्रेस होते हैं, उनको हीलिंग करने का काम, हील करके उनको नई ताकत के साथ खड़ा करना, बस यही मेरा मकसद है और इस चैनल का काम भी है। जुड़े रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे इसी चैनल में। स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।